Hello and welcome back to our show. Hitesh Aluwalia this side and you are watching Kashi Overseas Education Consultancy TV and I hope आप सब अच्छे होंगे, आप मजे कर। तो यूएसए के रिगार्डिंग अपना ये वीडियो है एंड इंफॉर्मेशन इसमें यूएसए के रिगार्डिंग ही है। जो भी देखो, अगर आप यूएसए जाना चाहते हो और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, सपोज करो एमआईटी या हार्वर्ड है या कोई भी यूनिवर्सिटी आपके नाम के अंदर है, और उसकी फ़ीस एक्चुअली कितनी होनी चाहिए। देखो, मोटी सी बात है कि जो फीस है ना वो आपका पार्ट है और आपके पेरेंट्स को फीस कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी। आप यूएसए में जा रहे हो, आपको वर्किंग आवर्स जो मिलेंगे वहाँ पे टाइम के हिसाब से बड़ा कम मिलता है, मतलब टाइम, मतलब कुछ क्लासें आपकी इवनिंग में भी लगती हैं, कुछ मॉर्निंग में भी लगती हैं, फिर बीच का टाइम फ्री होता है जहाँ पे आप वीकली काम करते हो पर डे के बेस पे। लेकिन क्योंकि अपने इंडिया से या दूसरे देशों से डोंकी की 7 बच्चे इतने जाते हैं वहाँ पे, तो अपने को ना जो ये बच्चा होता है अपना जो जा रहा होता है फर्स्ट टाइम वाला, इसको काम मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। 1-1.5 महीना तो काफ़ी मतलब बड़ी मुश्किल का सामना करता है, 1-1.5 महीने तक कोई काम लभता नहीं है। एक रीज़न ये भी होता है काम ना लभने का कि जब आप जाते हैं ना, अपने को वहाँ पे रास्ते समझ नहीं आते, एटमॉस्फेयर समझ नहीं आता, किसके पास काम करें किसके पास ना करें, कोई कनेक्ट्स अपने नहीं होते, कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, किसके पास बच्चा जाए और कैसे वहाँ काम करें, है ना। ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको लोकेशन का पता नहीं होता भी कौन सी लोकेशन के ऊपर काम मिल रहा है। जैसे अपने किसी भी एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर चौक के ऊपर कोई काम मिलता है और लेबर चौक वगैरह बोल देते हैं, तो ऐसे आपको वहाँ पर्टिकुलर प्लेस का पता नहीं होता भी कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आप काम मिलेंगे। सो आप ट्राई कीजिए भी, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो यूएसए के अंदर स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी सारी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं बच्चे को अकॉर्डिंग टू हिज और हर परसेंटेज। भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन के अंदर परसेंटेज क्या थी। इन केस इफ़ यू आर गोइंग विद पीजी प्रोग्राम या अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो देखो जीआरई और जीमेट का एग्ज़ाम है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जीआरई और जीमेट के एग्ज़ाम के साथ जाइए, आपका वीज़ा का रेशियो काफ़ी अच्छा रहेगा, वीज़ा आपका आसानी से आ जाएगा और जीआरई और जीमेट के बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी उपलब्ध हो जाएगी। यूनिवर्सिटी आपको एडिशनल पार्ट देगी, आप स्कॉलरशिप आराम से मिल जाएगी। अभी काफ़ी सारे एजेंट मैं देख रहा था कि ये मेंशन कर देते हैं कि स्कॉलरशिप इतनी मिल रही है। हाँ, तो क्या हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे भी, देखो अगर आपको यूएसए में पहुंचना है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए, तो ये देखो यूएसए के रिगार्डिंग ना आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, पब्लिक यूनिवर्सिटी के जाइए। पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से, टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से आपका 0 to 500 हो तो बहुत बढ़िया। वीज़ा रेशो उसके हिसाब से ही रहेगा, 90% के आसपास वीज़ा जाता है उसमें। इनकेस आपका 500 से लेके 1000 के बीच में है तो वीज़ा रेशो तकरीबन वहाँ पे 50-60% का है। अगर इससे ज़्यादा कि आप यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हो, लाइक उससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी उठा रहे हो और हालांकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वीज़ा रेशो उसके हिसाब से कम रहता है। आपको पर्टिकुलरली कोर्स के बारे में पता होना चाहिए भी, आपका कोर्स कौन सा है और उसके अंदर मॉड्यूल क्या है, और आपने जीआरई और जीमेट का इस यूनिवर्सिटी के अंदर वेव क्यों मिला है आपको, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो जो भी आप हम जो देखते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्कॉलरशिप है, ये इतनी स्कॉलरशिप है, देखो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रहती है, लेकिन सपोज करो किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप 34,000 उसकी फ़ीस है, स्कॉलरशिप वो 30% स्कॉलरशिप दे रही है, 50% स्कॉलरशिप दे रही है, तो लेकिन उसके बाद भी आपको $17,000 तो पे करने पड़ रहे हैं 1 साल के, और $17,000 काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है अगर आप यूएस के अंदर जा रहे हो। 84 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके हिसाब से पेमेंट करते हो। अभी हम कहते हैं कि यूएस में पेमेंट आफ्टर वीज़ा देनी होती है, भाई देखो पेमेंट तो आफ्टर वीज़ा ही आती है, लेकिन देनी तो आपके पेरेंट्स को ही है। $17,000 तो आपको ही पे करने हैं। इनकेस अगर आप वहाँ पे उस $17,000 को इंस्टॉलमेंट में करते हो ना, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर भी थोड़ी बहुत ही पेमेंट बढ़ जाएगी। लाइक जैसे अपने इंडिया में होता है कि कोई चीज़ अपन ली है और उसको ईएमआई पे करा देते हैं, तो ईएमआई पे कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होती है ना, ऐसा ही पेमेंट है। अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में करोगे, 4 इंस्टॉलमेंट आपने कर दी, उसकी 3 कर दी, तो थोड़ा बहुत $500 बढ़ जाएगा उसमें, $600 कुछ ना कुछ तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए। अगर आप यूएसए के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो यूएसए एक अच्छी डेस्टिनेशन है। वीज़ा रेशो डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज के ऊपर।
अगर देखो आपके बच्चे की परसेंटेज 90% अबव है तो भाई श्योरिटी है अभी आपके बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। अगर देखो आपके बच्चे की परसेंटेज 50% से लेकर 70% के वाला बीच का बच्चा है ना, तो इसकी परसेंटेज भी 50 से 60% के बीच में ही है वीज़ा आने की। क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी हाई परसेंटेज वाले बच्चे को लेता है, और अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी के अंदर आता है भी, काफ़ी हाई उसकी परसेंटेज है, और तो उसका वीज़ा आसानी से आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत उसको यूएसए के वीज़ा में नहीं है। यूएसए का वीज़ा आपको स्टडी वीज़ा होता है जो 5 साल के लिए ग्रांट होता है। फीस आपको वीज़ा के बाद पे करनी होती है। आपका बच्चा यहाँ इंडिया से जाए तो फीस पे करके जाए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, काइंडली कनेक्ट विद अस एंड वी विल हेल्प यू इन दिस केस। थैंक यू, सबको जय श्री राम।